तो वहीं यूपी में अब तक का कोरोना अपडेट आपको विस्तार से बता। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े भी जारी किए हैं। यूपी में कुल कोरोना केसेस 3145 हैं। यूपी में एक्टिव केसेस की बात करें तो 1821 हैं। 1261 मरीज अभी तक डिस्चार्ज किए गए हैं, अभी तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1821 1821। कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1261 1261। कुल अभी तक संक्रमण के 3145 3145 प्रकरण सामने आए हैं जो 68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। जो सैंपल कल टेस्ट किए गए उनकी संख्या है 4848 4848 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। तो लगातार जो लैब्स की स्ट्रेंथनिंग की गई है, उसका एक्सपेंशन किया गया है, लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि शुरू में 200-250 टेस्ट से बढ़ के अब हम 4848 टेस्ट हमने कल किया है। कुल जो अभी तक सैंपल्स टेस्ट किए गए प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके उनकी संख्या 1,16,030 116030। कल भी पूल सैंपलिंग की गई, पूल के द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल्स के 373 पूल लगाए गए, 373 पूल्स, जिनमें 1779 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इन 373 में से 18 पूल पॉजिटिव निकले, 355 पूल नेगेटिव आए। एक चीज आपको आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसमें संख्या में कुछ कमी आई है। पीछे लगातार एक्टिव इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे थे। 4 मई को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1939 थे, 5 मई को 1862 हुए, 6 मई को 1831, 7 मई को फिर से बढ़कर 1868 और आज 8 मई को 1821। तो 4 मई को जो 1939 एक्टिव इन्फेक्शन केसेस थे आज वो गिर करके 1821 हो गया है। प्रदेश में हमारे जो डिस्चार्जेस है, रिकवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इस समय जो रिकवरी का नेशनल परसेंटेज है इस समय वो 29.35%। जो लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं उनके रिकवरी का नेशनल परसेंटेज 29.35 है, जबकि उत्तर प्रदेश का इस समय रिकवरी का परसेंटेज 40.09 चल रहा है। प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1821 1821। कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तो यूपी में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 1821 एक्टिव केसेस अभी तक पाए गए हैं। 1261 मरीज अभी तक डिस्चार्ज भी किए गए हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब तक का ये कोरोना अपडेट लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए हैं। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने ये तमाम आंकड़े जारी किए हैं। कोरोना पर कंट्रोल यूपी में अभी तक है नहीं। यूपी में कुल कोरोना के केसेस 3145 हो चुके हैं। चलिए, एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, के शर्मा मेरठ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों से अपडेट लेंगे। सीधा रुख करेंगे एसके का। एसके, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जाहिर तौर पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। यूपी में खास तौर पर लखनऊ में इस वक्त आज की सिचुएशन क्या रही है?
आप बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लखनऊ की बात करें, करीब 250 कुल जो मरीज थे, जिसमें से लखनऊ जिलाधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि करीब 165 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। करीब जी 80 के करीब में एक्टिव केसेस हैं जो लखनऊ में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में लगातार राजधानी लखनऊ में हर वो एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि 22 हॉटस्पॉट इलाके थे राजधानी लखनऊ में, जिसमें से 4 ऐसे इलाके हैं जिसमें पिछले 21 दिनों से कोई भी केस नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश हर तरीके की जारी है लखनऊ की तरफ से कि कोई भी केस ना आए। जहां तक हम लखनऊ की बात करें जी तो लखनऊ में जिलाधिकारी, सीएमओ हर उस हॉटस्पॉट इलाके में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ये केस ना बढ़े। और लगातार हर उस संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है जो लोग इस हॉटस्पॉट इलाके से आते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जहां 2145 अब तक लोग डिस्चार्ज हुए हैं विभिन्न इलाकों से उत्तर प्रदेश के, अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 3000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं, अभी तक 1821 ऐसे लोग हैं जो अभी तक एक्टिव हैं और 1200 से ज्यादा लोग अब तक 1261 लोग जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है उसमें वो लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन जहां तक लखनऊ की बात है तो लखनऊ में अगर हम देखें तो 165 ऐसे मरीज थे जिनको जिला प्रशासन लखनऊ पुष्ट कर रहा है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 80 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं, करीब 81 केसेस ऐसे हैं जो अभी तक विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं जिनका उपचार किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो करीब 18 से ज्यादा हॉटस्पॉट इलाके हैं जिन पर लगातार प्रशासन ने अभी तक कोई छूट नहीं दी है, उनको सील किया हुआ है और जो भी चीजें हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं या विभिन्न तरीके की चीजें हैं, वो उसमें जो सरकारी सेवा है उसके तहत बिल्कुल ठीक है। इसके आप नजर बना रखिए, मैं आऊंगी आपके पास में। के हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। के अगर मेरठ की बात करें तो लगातार जिस तरीके से खबरें भी मिल रही थी कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि अब मेरठ में कर्फ्यू लगा देना चाहिए क्योंकि लगातार वहां पर आंकड़े इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम पत्र लिखे गए हैं, प्रशासन से भी अपील की गई है। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका यही परामर्श था। अभी क्या अपडेट है? सृष्टि, मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटे में 2 डेथ हुई हैं और दोनों डेथ उन युवकों की हुई है जिनकी एज ग्रुप 25 से 30 साल के बीच में है। एक है बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के पीएस विभू वशिष्ठ और दूसरे हैं पुलकित बंसल। पुलकित बंसल यहाँ का जो हॉस्पिटल है कैलाशी हॉस्पिटल, उसमें वो भी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन से इलाज कराने के लिए गए थे। जब उनका टेस्ट किया गया तो उनका टेस्ट भी कोरोना पॉजिटिव आया, उनकी भी डेथ हो गई है। पूरा अस्पताल इस टाइम क्वारंटाइन हो गया है, डॉक्टर भी क्वारंटाइन हो गए, 24 लोगों का स्टाफ क्वारंटाइन हो गया है। सृष्टि, अगर यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखें, उस मैकेनिज्म, उस लॉकडाउन की चेन का मैकेनिज्म देखें तो तार हुई पड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तबलीगी जमात ने यहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद सब्जी वालों की जो चेन है वो चेन आसपास के लोगों को अपनी इस कोरोना वायरस की चेन में जोड़ती जा रही है। और अभी तो एक चेन पर हमारे प्रशासन ने काम ही नहीं किया है, वो है फल वालों की चेन। अभी तो बिल्कुल, चलिए के मैं इसी पर वापस आऊंगी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। तमाम डिटेल्स के साथ में गाजियाबाद का रुख करेंगे। गौरव यादव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद में मौजूदा क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की यदि बात करें तो गाजियाबाद में लगभग 7 केस आज पॉजिटिव आए हैं। गाजियाबाद की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा की यदि बात करें तो जिला चिकित्सा प्रशासन गाजियाबाद के खोड़ा को मुंबई के धारावी से जोड़ने लगा है। यानी कि गाजियाबाद के खोड़ा के आज के 7 आंकड़ों में 3 ऐसे केस हैं जो खोड़ा से ही हैं, और वहीं कल के जो 4 पॉजिटिव केस थे उसमें 2 केस खोड़ा के पॉजिटिव थे। यानी कि खोड़ा में लगातार आंकड़े बढ़ने से जिला चिकित्सा प्रशासन की हाथ पैर फूलने लगे हैं। आज के यदि ताजे आंकड़े की बात करें तो आज 67 केस हो चुके हैं पॉजिटिव, जो अभी पॉजिटिव हैं इस समय। और वहीं दूसरी तरफ यदि चिकित्सा प्रशासन की बात करें तो वो पूरी तरीके से खोड़ा को लॉकडाउन कर चुका है, खोड़ा को सीज कर चुका है, और वहां रहने वाले हर एक प्रत्येक व्यक्ति के सैंपल भी लिए जाने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि खोड़ा से लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, गाजियाबाद के पूरे चिकित्सा प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं खोड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। और जिस तरीके से खोड़ा से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों आज जो 3 पॉजिटिव केस आए हैं खोड़ा से,
उनमें सृष्टि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पिछले दिनों नोएडा में एक डेथ हुई थी खोड़ा के बंदे की, उसके ही परिवार के 3 पॉजिटिव केस हैं ये, और परिवार के अन्य लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं और उनकी हालत भी खराब है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन उसे भी मान के चल रहा है कि वो भी एक्टिव केस ही है, बस रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ और जो लोग हैं जैसे तबलीगी जमात के लोग हो गए, और अब रोजे का समय है, लोग शाम को लोग इफ्तार के लिए इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रशासन को लगातार इस चीज की चिंता सता रही है कि जिस तरीके से गाजियाबाद में आंकड़े पिछले दिनों से बढ़ने शुरू हुए हैं, यदि पिछले 6 दिन की बात करें, सृष्टि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 6 दिन पहले 5 पॉजिटिव केस आते हैं, फिर उसके अगले दिन 7 पॉजिटिव केस आते हैं, फिर 12 पॉजिटिव केस आते हैं, फिर 13 पॉजिटिव केस आते हैं, कल 4 पॉजिटिव केस आए और अब तक यदि का आंकड़ा माना जाए तो 7 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। गाजियाबाद के आंकड़े एक साथ बूम अप हो रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए एसके का रुख कर लेते हैं। एसके, जिस तरीके से सीएम ने भी कहा था कि अभी खतरा टला नहीं है, आप इसको चेतावनी समझ लीजिए, सुझाव समझ लीजिए, या आपको आगाह किया जा रहा है, तो क्या आम जनता की भागीदारी इसमें कैसी देखी जा रही है? क्योंकि तमाम तरीके की छूट मिली हुई है, रियायतें मिली हुई हैं, लेकिन केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, तो क्या उन छूट का, उन रियायतों का मतलब लोगों ने यह समझ लिया है कि अगर ये हमें रियायत दी गई है तो उसका मतलब है कि खतरा टल चुका है? लेकिन ये समझाने की जरूरत है कि खतरा अभी बिल्कुल टला नहीं है। एसके, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को अपील कर रहा है कि जो भी चीजें हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, जो उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हो, उसका पूरा फॉलो करें। जहां पर मास्क सभी के लिए अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग है, धारा 144 लागू है पूरे उत्तर प्रदेश भर में, तो इसका निर्देश यही है कि कहीं पर भी 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे न हो। अगर जो चीजें हैं, चाहे वो उद्योग हो या किसी प्रकार की इकाइयां हो जिनको छूट दी गई, उनको सशर्त छूट मिली है, जिसमें यह कहा गया है कि सशर्त छूट के साथ में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ मास्क, ये चीजें आपको पालन करनी है, चाहे कहीं भी, चाहे किसी दुकान हो या कोई इकाई हो या औद्योगिक संस्था हो जहां पर आपको सशर्त छूट मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं 2145 केस अब तक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। हालांकि 1261 लोग ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश में जिनको विभिन्न अस्पतालों से अब तक स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1821 केस ऐसे हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश भर में एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक संदेश है, साथ ही साथ एक संदेश भी है कि आप इस आंकड़े को देखें और उन चीजों को समझें कि किस तरीके से आपको चीजों का पालन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो भी चीजें हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाना हो या जो लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करना है या हाथ धोना है, ये जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए हैं उनका फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसके आप बने हमारे साथ में के का रुख कर लेते हैं कि जिस तरीके से हमें ये भी सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि कुछ दिनों में ऑल्टरनेट बेसिस पर बाजार खुलने के बाद ये फैसला प्रशासन ले सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी मिली अभी तक? जी, अभी मैं आपको बता दूं, वो जो इस कोरोना वायरस को फैलाने का बम की जो उद्गम स्थल थी उसको तो बदल दिया गया है। पुरानी नवीन मंडी से बदलकर उसको जागृति बिहार ले जाया गया है। हाँ। जो मेरठ से बाहर है, वहां आज शाम के 7 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह के 7 बजे तक मंडी खुलेगी। ऑल्टरनेट डेज पर यहाँ पे बाजार खोलने की बात जरूर की थी, लेकिन व्यापारियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। जो सदर का इलाका है जहां पर से इसकी शुरुआत हुई थी, वो मंडी और व्यापारिक स्थल पूर्णतः बंद कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय सृष्टि सामने आ रही है वो ये आ रही है कि किस तरीके से ये जो कोरोना वायरस संक्रमितों को मिलने का जो आंकड़ा 2.5 की संख्या में आ रहा है उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे कदम उठा रखे हैं। और जितने ठीक है, बिल्कुल। चलिए कि आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव बने हमारे साथ लगातार। गौरव, जिस तरीके से अब प्रशासन अपनी मुस्तैदी यहां पर दिखा रहा है, प्रशासन ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लोगों को समझाकर, डंडे भी बरसाकर, पनिशमेंट देकर, बेइज्जती करने की कोशिश की, जलील करने की कोशिश की, ताकि लोगों को समझ में आए कि अपने घरों में आपको रहना है। लेकिन जो ये रियायतें मिली हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समझा जा रहा है कि लोग जिनको जरूरी काम है वो तो बाहर निकल रहे हैं, जिनको अपने ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, काम करना है, वो निकल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत अननेसेसरी लोग भी हैं जो इस छूट का फायदा उठा रहे हैं। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, शायद ये बातें लोग भूल चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए शिल्पा, सृष्टि, बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ एक बंदे हैं, ये पहले इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम दत्त है जी। आप घर से क्यों निकले हो?
सिक्योरिटी गार्ड में है, ड्यूटी का टाइम है सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड में कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो आप? है कि होंगे 5-10 मिनट से। 10 मिनट से खड़े हैं। 10 मिनट में आपको नहीं लगता कि घर से नहीं निकलना चाहिए? पहले कोरोना का मार है, कहीं ना कहीं वायरस फैल सकता है। हाँ जी, है तो सही ऐसा। तो फिर क्यों 10 मिनट आपने यहाँ खड़े होके बेकार करे? थोड़ी सी ऐसा है, किसी मजबूरी में आए हैं, कई बातें। देखो सृष्टि, सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके की ये बीमारी है। ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, लेकिन पिछले 10 मिनट से ये मेरा लाइव देखने के लिए रुक गए थे यहाँ पर, और इनको ये भी नहीं पता कि आखिर कोरोना वायरस किस तरीके संक्रमित कर रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए गौरव, यही लापरवाही है, यही नासमझी है जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ में उसके परिवार को और एरिया को भी लेकर डूबती है। आप बने रहिए, मैं आऊंगी आपके पास में। हमारे साथ में सूरज जुड़ चुके हैं, कानपुर से सूरज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, क्या अपडेट है कानपुर में, क्या सिचुएशन है आज की, विस्तार से बताइए। जी सृष्टि, आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना के मामलों की बात है तो 24 घंटे में 9 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संख्या 393 तक पहुंच गई है। तो वहीं 49 लोग ठीक होकर भी अपने घर पहुंच गए हैं, और इस वक्त की बात करें तो अभी भी कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। तो वहीं 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं लगातार अब हॉटस्पॉट इलाकों की बात करें तो अब हॉटस्पॉट इलाकों की जो संख्या है वो घटकर 19 केवल रह गई है। अब ऐसे में लगातार 19 इलाकों में लोगों की स्कैनिंग की जा रही है, बाकायदा मेडिकल टीमों को वहां पर भेजा जा रहा है, और लोगों को घरों घरों में जाकर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है वो अपनी बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, तो लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए, ताकि जिस तरीके से लॉकडाउन का जो पालन अभी तक जो लोग कर रहे थे वो आगे भी इसका पालन करें। जैसे कि लगातार कानपुर में जो भी इलाके थे हॉटस्पॉट इलाके, उनमें जब कोरोना के पॉजिटिव मामले जब पूरी तरीके से निगेटिव पाए हैं तो वहां पर उनको अब ग्रीन जोन में रख दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये शहर से ये इस बड़ी महामारी से बचा जा सके, इसलिए अपने अपने लोग घर पे रहे तो ही ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, चलिए गौरव हमारे साथ जुड़े। गौरव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसके का रुख कर लेते हैं फिर से। एसके, जिस तरीके से लगातार अभी आप बता भी रहे थे कि हाँ लोगों की लापरवाही लखनऊ में भी साफ तौर पर देखी जाती है, प्रशासनिक स्तर पर अगर जिम्मेदारियों की बात कर लें तो क्या प्रशासन अभी भी उसी तरीके से तमाम बैरिकेडिंग्स के साथ में और चेकिंग करके लोगों के आवागमन की यहाँ पर कहीं ना कहीं निगरानी बनाए हुए है, या प्रशासनिक लहजे में थोड़ी कोई ढील आई है, अभी देखने को क्या मिल रहा है? अब बिल्कुल हम बात करें जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में जो 18 इलाके ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट से आते हैं, कंटेनमेंट एरियाज हैं, जहां पर ज्यादातर केसेस आए हैं, वहां पर लगातार प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। जो भी वहां पर आवश्यक सेवाएं हैं वो सरकारी माध्यमों से दी जा रही हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हो जिनके जरिए खाद्य विभाग की वाहन लगातार घर घर जाकर राशन उपलब्ध करा रहे हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो दवाइयां हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, क्योंकि अगर हम इन एरियाज की बात करें, चाहे वो राजधानी लखनऊ के जो 18 थाना क्षेत्र हैं अलग अलग, उनमें जो एरियाज हैं लोग लगातार सावधानी जरूर बरत रहे हैं, क्योंकि बड़े एरिया हैं, बहुत सारी गलियां हैं जहां से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन उनको माइक के माध्यम से, जो पुलिस है या 112 जो पुलिस की आपातकालीन सेवा है, उनको लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से संदेश दे रही है कि आप घर में रहें, कोई भी आपको जरूरत पड़ती है तो प्रशासन को सूचित करें। जो नंबर जारी किए गए हैं, जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हो या फिर 112 का हो, आप उस पर किसी भी मदद के लिए कॉल करें, लेकिन घर के बाहर ना निकलें, खासतौर पर हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों के लिए। लेकिन बाकी के लखनऊ में अगर हम बात करें तो सामान्य चल रही है। हालांकि प्रशासन चेकिंग जरूर कर रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों को पालन कराने की कोशिश है, लेकिन अब लोगों को समझने की जरूरत है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए सारी चीजें हैं, ना कि सरकार के लिए। सरकार निर्देश दे सकती है, सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, सरकार उनके घर तक जो सेवाएं हैं उनकी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन जो नियम है, जो गाइडलाइन है, फॉलो उनको करना है। ये उनकी, उनके परिवार की, उनके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए ये लोगों को समझना होगा, चाहे वो लखनऊ हो या बाकी के उत्तर प्रदेश के 75 जिले में किसी भी शहर का व्यक्ति हो, जहां अब तक। चलिए ठीक है, इसके आप बने रहे हमारे साथ में। मैं अगली खबर पर आपका रिएक्शन, आपसे जानकारी जरूर लूंगी। सूरज हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया, और इसके आप बने रहे हमारे साथ में।
तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें डीजी फायर ने अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिया है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सैनिटाइजेशन का कार्य करना है। एक क्षेत्र में अधिकतम गाड़ियों के साथ में सैनिटाइजेशन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हॉटस्पॉट, हॉस्पिटल और बाजारों को प्राथमिकता देने का निर्देश है। सैनिटाइजेशन के वीडियो और फोटोग्राफ मुख्यालय भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इस बात का जिक्र किया था और ये तमाम बातें साझा की थी। एसके लगातार जुड़े हमारे साथ में। एसके, सैनिटाइजेशन को लेकर जो डीजी फायर की तरफ से अधिकारियों को अग्निशमन के आदेश दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? अब बिल्कुल डीजी सभी जो फायर अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, जो मंडल के अधिकारी हैं, उनको निर्देश किए गए हैं कि जो भी फायर विभाग की गाड़ियां हैं वो लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य करें। देश के किसी भी जिले में हो, लेकिन कोशिश ये की जाए कि वो बाजार, वो हॉटस्पॉट इलाके, वो कंटेनमेंट इलाके प्राथमिकता के तौर पर सैनिटाइज जाए, जहां पे इस तरीके के चलिए ठीक है, यहां पर संपर्क हमारा टूट गया है। तो लगातार जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं अब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरीके से अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों को जाहिर किया कि कहीं ना कहीं जितने भी अग्निशमन के अधिकारी इस बात का ख्याल रखें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरे इलाके को आपको सैनिटाइज करना है। और तमाम उन इलाकों को भी हाईलाइट किया गया है जहां पर संक्रमण के आसार कई ज्यादा दिखाई देते हैं।